राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है आर्थिक तंगी। दोस्तों, आज का जो युग है वो अर्थ प्रधान युग है और इस अर्थ प्रधान युग में आज के समय में हर तरफ बेरोजगारी या पैसा है भी तो महंगाई इतनी हो रही है कि हर कोई आर्थिक तंगी से परेशान है। इंसान अपनी निजी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है और चाहते ना चाहते हुए भी वो अपने जीवन में खुशियां हासिल कर पाने पे नाकाम होता जा रहा है। दोस्तों, आर्थिक तंगी कई प्रकार से हो सकती है, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे पढ़ाई के विद्यार्थी के जीवन में हो या फिर चाहे व्यापार संबंधी मामलों में। आर्थिक तंगी हमें हर जगह तंग कर रही है। दोस्तों, जब से 2025 लगा कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि कोरोना के बाद से हमें आर्थिक तंगी झेलनी ही पड़ रही है और लगातार चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो या बेरोज़गार हो, बेरोज़गारी इस कदर से बढ़ रही है हमारे देश में कि हर घर में आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। मैं आपको ऐसे छोटे से छोटे टोटके बताती हूँ जिसमें बिना परेशान हुए छोटी से छोटी चीज़ों की यूज़ करके आप अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग विधान बता रही हूँ। इस प्रयोग विधान को आप करिए और आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है और आज के समय में चाहे त्यौहार हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो या हमारी निजी आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता सभी कोई को है और धन के लिए हर कोई परेशान रहता है। हर कोई धन के पीछे भाग रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो दोस्तों, आर्थिक तंगी हर किसी को सता रही है। इसी मुद्दे को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आई कि आर्थिक तंगी को लेकर कुछ उपाय बताना चाहिए मित्रों सबको, ताकि सभी की परेशानियां दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आर्थिक तंगी के ऊपर एक छोटा सा प्रयोग टोटका बता रही हूँ। तो और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आराम से अवेलेबल हो जाएंगी सभी के पास। तो चलिए, सर्वप्रथम आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें एक छोटा सा ही मंत्र का उपाय करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्रयोग विधि बता दूं, फिर मंत्र भी बता दूंगी। सर्वप्रथम एक लकड़ी का पटा ले लीजिए या आसन ले लीजिए, छोटा सा शुद्ध पवित्र करके उसमें पीला कपड़ा बिछा लीजिए। पीला रेशम का मुलायम कपड़ा जो रेशम का आता है पीला, वो आप बिछा लीजिए और 5 लाल रंग के पुष्प ले लीजिए। गुलाब के पुष्प ले लीजिए, आप कोई भी पुष्प ले लीजिए लेकिन लाल रंग के हों। और उसमें कमल के बीज ले लीजिए, 5 ही हर गुलाब में कमल के बीजों को रख दीजिए। और उसके उपरांत आपने जो आसन बिछाया है, जो चौकी लगाई है, उसमें एक पीला कागज़ ले लीजिए, वो पीले रंग का हो। उसमें रोली को आप गीला करके उसमें 21 मर्तबा आपको लिखना है। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। मंत्र बहुत छोटा सा है। उस पीले कागज़ में इस मंत्र को लिखना है। मंत्र है ओम शिवाय श्रीम ओम, ओम शिवाय श्रीम ओम। दोस्तों, ये मंत्र है। इस मंत्र को लिखें और फिर वो जो पीला कागज़ है उसमें आप वो जो माला है, वो फूल है, लाल पुष्प हैं, उसमें कमल के बीज हैं, उसको उसी कागज़ में लपेट लें और उसको धूप दीप दिखा दें। और जो भी आने वाली आपकी शुक्ल पक्ष की बुधवार अगर पड़े, शुक्ल पक्ष में अगर बुधवार पड़े, उसकी रात्रि को आपको ये जो आपने कागज़ में ये विधान किया है, और जब आप ये विधान करें उसमें धूप दीप अवश्य दिखा दें।
फिर इस विधान को करने के बाद बुधवार की रात्रि को आपको चौराहे में ये कागज़ को उसी पीले कपड़े में लपेटकर किसी तिराहे में रख देना है और दोबारा वापस लौटकर नहीं देखना है। दोस्तों, ये टोटका है और रख कर आप चले आइए। घर आके आप हाथ पैर धोकर और लेट जाइए। दोस्तों, ये छोटा सा टोटका है और आते वक्त या जाते वक्त आपको मौन अवस्था का पालन करना है, नियम का। और ध्यान रखिएगा, ना आते वक्त ना ही जाते वक्त, जाते वक्त खास करके कोई भी आपको टोके ना। जब आप घर से निकल रहे हैं वे टोटका करते, कोई भी परिजन आपको टोके ना। और जब ये टोटका कर रहे हो तब आपको मौन अवस्था अवश्य ही रखनी होगी। फिर आप घर आ जाएं, आपकी आर्थिक तंगी देखिएगा, दिन ब दिन धीरे धीरे करके आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी आर्थिक तंगी ख़त्म हो जाएगी। ये छोटा सा नुस्खा मैं आपको लेकर आई हूँ। कोई इसमें बड़ी चीज़ का प्रयोग नहीं है, कोई बड़ा विधान नहीं है, छोटा सा प्रयोग है। आप लोग करिए और इसका लाभ उठाइए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। तो राम राम दोस्तों, अगले वीडियो के लिए नमस्कार। जय सीताराम।